तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। बेसिकली एक बिजनेसमैन थे एंड उनके पास एक जिसको बोल दें कि बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छे चरित्र वाले एक महोदय काम करते थे। एंड जो बिजनेसमैन थे उन्होंने आगे अपनी पीढ़ियों को अच्छे से नहीं संभाला, नहीं लुक आफ्टर किया कि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, अच्छे से उनको एक जो माँ बाप की गाइडेंस के बीच में, माँ बाप की सुपरविजन के बीच में बच्चे रहने चाहिए, तो वो सुपरविजन कहीं लैकिंग थी। बट जो महोदय उनके पास नौकरी करते थे ड्राइवर की, उन्होंने अपनी जो आगे जनरेशन थी उसका बहुत अच्छे से खास ख्याल रखा। उनके बच्चों ने बहुत सुपीरियर, बहुत अच्छी पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबर्स लेके, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर वो आगे नौकरियां लगे और बहुत अच्छी उनकी पीढ़ी सेट हुई, जनरेशन सेट हुई। और यहीं जो जिनके पास वो नौकरी करते थे, जो कि बहुत करोड़पति, खरबोपति, मिलियनेयर इंसान थे, उनकी आगे पीढ़ियों ने बर्बादी के रास्ते इख्तियार किए। तो हुआ क्या? तो दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है कि हमें सबको इस दुनिया से विदा लेनी पड़ती है। तो एक एक करके पहले वो मिलियनेयर जो थे लाला जी, पहले उनकी डेथ हुई और उसके बाद उनके ड्राइवर जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद द थिंग्स वेंट ड्रेस्टिकली बैड। वो कैसे खराब हुई चीजें? जो पीढ़ी लाला जी की थी आगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनकी पीढ़ी के आगे जो बच्चे थे, सब जनरेशन थी, वो बहुत केयरलेस, बहुत ही। बट उनके घर में एक प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी। पितृपक्ष में उनके घर से पितरों के लिए भोग, पितरों के लिए अच्छे अच्छे पकवान, पितरों के लिए बहुत अच्छे रिचुअल्स निभाए जाते थे। पितरों को पूजा जाता था, कपूर जलाया जाता था, सोमवार में शिव जी को दूध जल चढ़ाया जाता था, मतलब रिचुअल्स निभाए जा रहे थे। बट ये जो अगेन फैमिली कहते हैं ना कि जो अपनी जड़ें भूल गया है, जो अपनी जड़ों से दूर है, अपने बुजुर्गों से दूर है, वो उनकी दुआओं से, उनकी ब्लेसिंग से भी दूर है और नेगेटिविटी का पात्र बन रहा है वो बंदा। दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल, यू कैन से, इज अ फ्लास्क, इज अ कंटेनर ऑफ द नेगेटिविटी बेसिकली, क्योंकि उसके साथ उसकी बुजुर्गों की दुआएं नहीं है। तो जो मिलियनेयर थे, जो लाला जी थे, उनकी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने अपने बेटे को बहुत अच्छे पकवान बना कर दिए और अलॉन्ग विद द रेमेडी, पितरों की पितृपक्ष में जो सेवा, जो रेमेडी होती है पितृदोष के लिए, या जो हम एक रूटीन में रेमेडीज, तो खैर वो करता है जिसको किसी चीज की प्रॉब्लम आए या जिसको दोष आ गया। वो रूटीन में पितरों का सब कार्य व्यवहार पितरों के प्रॉपरली कर रहे थे। तो उन्होंने खाना बना के दिया। तो साथ में, तो जब वो जीवित थे तो अक्सर क्या होता था कि जब लाला जी का खाना जाता था तो लाला जी के खाने के साथ एक्स्ट्रा भी चीजें, एक्स्ट्रा चपातीज, एक्स्ट्रा सब्जी, एक्स्ट्रा सैलड, हर चीज प्रॉपरली एक ज्यादा मात्रा में जाती थी। एंड उनके खा लेने के बाद वो आगे जो दूसरे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ड्राइवर थे, वो भोजन करते थे। तो लाला जी की धर्मपत्नी ने अपना धर्म निभाया। उन्होंने अच्छा खाना बना के, और स्पेशली ये मेंशन करके कि ये लाला जी के लिए और ये ड्राइवर चाचा के लिए। बट जो इधर जो ड्राइवर चाचा की जनरेशन थी, पुश्ते थी, इन्होंने इस घर के लिए ड्राइवर वॉज अ फॉरबिडन सोल। तो हुआ क्या, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद वो अपनी फैमिली में इतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं बना पाए, इतना वो नहीं बना पाए, इत्तेफाक नहीं जनरेट कर पाए अपनी जनरेशन के साथ, ताकि वो याद रहे। बुजुर्गों की भी गलतियां हो जाती हैं कुछ, मैं मानता हूँ, बट जनरेशन्स को भी इतनी थोड़ी बहुत, मैं कहूँगा ब्रूटली, थोड़ी बहुत तो शर्म इतनी तो चाहिए कि अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को याद रखें, उनका कार्य व्यवहार है जो प्रॉपरली करें, उनके जितने भी रिचुअल्स हैं वो अच्छे से निभाए जाएं। और हुआ क्या, लाला जी के जनरेशन खराब होते हुए भी, जो मैं बता रहा हूँ कि उनके घर में बहुत बच्चे जुआ खेल रहे थे, गरीबी आ गई थी, खराब होते हुए भी एक पितृपक्ष में एक रेमेडी या एक यूजुअल जो प्रैक्टिस है वो निभाने से आगे की चीजें, उनके घर लाला जी का आशीर्वाद तो बना ही बना। और ड्राइवर चाचा ने, एक होता ना कि अगर हमें अपनों ने अगर चोट मारी हो तो हम, और दूसरों ने अगर संभाला हो तो बंदा दूसरों पे जान न्यौछावर करता है, क्योंकि वो एक अलग तरह का अफेक्शन, अलग तरह का प्यार निकलता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे अपनों से। और मैं जेन्युइनली दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि पितृपक्ष के दिन खास करके जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी पितृ लोग के जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्ट्रल कर्स क्यों लगता है, पितृदोष क्यों लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं पिछली 3 पीढ़ी के बेसिकली, क्योंकि उससे ऊपर वाले तो पितृ लोग चले जाते हैं, उनको एंट्रेंस मिल जाता है, तो उनको छुट्टी होती है पितृ लोग पे बेसिकली। तो वो धरती में आते हैं, अपने घरों के सामने आत्माएं आती हैं पितृपक्ष में और आकर अपना ब्यौरा देती हैं कि मैं वो हूँ,
मैं इस घर में रहा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा दादा हूँ। और उस घर में जो मेडिटेशन कर रहा होगा, जिसकी थर्ड आई खुली होगी, या जिसका जप भी अच्छा होगा, जिसका तपोबल अच्छा होगा, तो वो देख पाएगा ड्रीम, उसको सपना भी आएगा इस चीज का कि, और जब पितर को आकर चीज मांगनी, अपना अपना एग्जिस्टेंस दिखाना पड़े, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी शेमफुल एक्ट। हमें बिना कहे करना है पितरों का। तो बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि आत्माएं पितृ पक्ष में अपने घरों में लौटती हैं और घरों के बाहर खड़े होकर चीखें मारती हैं, आवाजें लगाती हैं, क्योंकि हमारे पितरों के लिए हम करते हैं ना अगर, तो हमारा एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है। हम खाएंगे पनीर जलेबी, तो पितरों के लिए हम देंगे नॉर्मल घी वाली जलेबी, कोई 80 रुपए किलो वाली, विच इज वेरी बैड। हम अपने से बढ़कर, हाँ बेशक आप सबसे महंगी मिठाई, सबसे अच्छी जो उनकी फेवरेट थी, सबसे अच्छी मिठाई बेशक कम क्वांटिटी में, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी। जब अनदर डायमेंशन की बात है, वहाँ क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, वहाँ आपका जो डिवोशन है, वहाँ जो आपका भाव है, उसकी बात हो रही है। तो सबसे अच्छी मिठाई, सबसे अच्छा पकवान बनाकर अक्षत इसीलिए दिए जाते हैं पितरों को, बिना टुकड़े के चावल, इसलिए क्योंकि दैट इज द रिस्पेक्ट वी आर गिविंग टू देम बेसिकली। तो सबसे सुपीरियर चीजें, और जब ये चीजें पहुंचती हैं पितर लोग में, तो देवतागण जो लोग होते हैं वो आवाज लगाते हैं नाम लेकर पितरों का कि तेरी पीढ़ियों ने ये चीजें भेजी हैं, जो कि एक उनकी छाती फूलती है ये चीज। दे फील प्राउड अबाउट दैट कि मैं आई एम नॉट अ फॉरबिडन सोल बेसिकली। तो अगर नहीं पहुंचती तो इट इज लाइक अ ह्यूमिलेशन, जो एक बेइज्जती के तौर पे चीजें होती हैं उनके लिए। ये चीज बहुत ज्यादा पिंचिंग, और तब जाके लगता है हमें पितृदोष बेसिकली। और उससे आपको पता ही है सिम्टम्स क्या होते हैं उस चीज के। घरों में शादियां रुक जाती हैं, घरों में फर्टिलिटीज खत्म हो जाती हैं, नौकरियों के एस्पेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। पितृदोष कभी पीछा नहीं छोड़ता, एंड वो कंसेक्यूटिवली एक बार में नहीं लगेगा। फॉरबिडन सोल्स, आपके जो बड़े बूढ़े हैं वो देखेंगे कि आपकी जनरेशन ने उनको भुला दिया, ताउम्र भुला के रख दिया। तो ये चीजें उम्र बढ़ने के साथ साथ ये चीजें, इनका इफेक्ट जो है वो एस्केलेट होता जाता है। इसीलिए तो आपको मैं स्टोरी बताता बताता कहीं और निकल गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो एक पीढ़ी जो उन्होंने उनका, अब वो उनके अपने ना होकर भी उनका किया, तो उनका सब हर चीज सेट हो गई। एंड अगेन उनकी जो जनरेशन थी उनको भगवान ने विजडम दिया, सद्बुद्धि दी, क्योंकि उन पे पितरों का, अपने का भी और एक दूसरे पितर का जो उनके लिए प्रेत था, बट स्टिल उनका आशीर्वाद हुआ, उनकी ब्लेसिंग। इसीलिए मैं लास्ट वीडियो में भी ये बोल के आपको बोल रहा था कि अपने पेरेंट्स को नेवर लीव देम, नेवर लीव अ कंप्लेंट इन योर पेरेंट्स हार्ट बेसिकली। कभी भी उनके मन में अपने लिए किसी तरह का शिकायत, उनको आते जाते आप पूछते रहिए कि आपको क्या चाहिए बेसिकली। आप चाहे दे नहीं रही हैं, चाहे दे नहीं पा रहे हैं, असमर्थ भी हैं, पर माँ बाप आपको हमेशा दुआएं देंगे कि आप उनको पूछते हैं बेसिकली। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स नॉट अबाउट मटीरियल पोजेशंस एट ऑल बेसिकली। आप उनको कितनी तरजीह दे रहे हैं, उनको कितना इज्जत दे रहे हैं, उनका कितना एहतराम कर रहे हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। आपके बुजुर्ग हैं जो आपके, वो अगर आपसे खुश हैं तो आपको कभी एंसेस्ट्रल कर्स नहीं लगेगा, किसी तरह की भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आने देगा, क्योंकि पितर लोग दे आर इक्विवेलेंट, वो सबसे बड़े देवता हैं। देवता सिमिलरली मैं आपको बता रहा था कि लोगों ने वाटर कूलर हॉस्पिटल्स में उनकी याद में लगाए हुए हैं जो प्यासे मर गए, उनके बुजुर्ग। अगर हम जा रहे हैं किसी बुजुर्ग की सेवा करने, अगर वो थोड़ा सा लॉजिकल होगा ना, अगर उसे हमारी लेगेसी पता होगी, वो बोलेगा कि अपना बुजुर्ग तो तुम्हारा भूखा मार दिया तुम लोगों ने, तुम मेरी क्या सेवा कर लोगे। तो सिमिलरली अगर तुम्हारा पितर तुमसे खफा है, तुम्हारा पितर तुमसे रुस्वा है, तो तुम क्या भगवान को ले आओगे अपने घर पे। तो समझिए दोस्तों, पितर दोष हमें नहीं लगने देना है। द मैक्सिमम वी कैन डू इज कि हम पितरों का रेगुलरली दान करते रहें, पितरों को रिमेम्बरेंस याद करते रहें, उनको ये एड्रेस करें कि जो दिया हुआ है आप ही का दिया हुआ है, ये सब आप ही का है, उन्होंने ले नहीं जाना है ये सब आके वापस। और आप उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाइए घर पे, हार चढ़ाइए, और अपने दिमाग में उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनको एक आशीर्वाद के तौर पे वो साथ चलेंगे आपके, तो आपके आसपास भी कोई गलत चीज़ नहीं फटकेगी। और आप क्या कर सकते हैं, सोमवार को शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, सूर्य देवता को पितर का भाव रखकर सूर्य देवता को जल चढ़ा। कुछ बहुत बड़ी रेमेडी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और सबसे, अगर मैं आपको पैसिव रेमेडी बता रहा हूँ पितर दोष की, सबसे ज़रूरी, जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, विच इज कि जब आपको पितृदोष लग गया, आपको बता दिया किसी एस्ट्रोलॉजर ने कि पितृदोष है, तो आपको क्या करना है। वैसे तो मैं कुछ स्टीरियोटाइप टाइप सेट नहीं करता, क्योंकि जब जागो तब सवेरा, किसी भी दिन कोई भी रेमेडी कर सकते हैं, बस हमें सूरज ढलने से पहले करनी होती है बेसिकली। सूरज ढलने से पहले अगर हम रेमेडी कर रहे हैं तभी वो इफेक्टिव होती है कुछ रेमेडीज। तो क्या करना है हमें,
हमें एक मुट्ठी अक्षत लेने हैं, बासमती जिसको हम बोल देते हैं अक्षत बासमती चावल, और एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं। उनको मिक्स कर देना है अलॉन्ग विद, आप आधा किलो का दूध का पैकेट ले लीजिए और उसको गड़वी में डाल के थोड़ा सा पानी उसमें डाल के एक थाल में लेकर जाइए। और सुबह सुबह आप अगर पीपल के पेड़ पर, वैसे भी अगर आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा रहे हैं तो पितृदोष तर्पण होता रहेगा, पितृदोष आपको लगेगा नहीं। बट स्पेसिफिकली अगर लगा हुआ है दोस्तों, उसको क्या किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, आप ये चीज़ें तीनों चीज़ें लेकर जाएंगे। आपको एक मंत्रा चैंट करना है, ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। 21 बार आपको ये मंत्र चैंट करना है। अलॉन्ग विद आपको एक हाथ से तिल और चावल पीपल को अर्पण करने हैं और दूध की धारा साथ में बहानी है। दूध आप डायरेक्टली पैकेट से भी बहा सकते हैं, बट उसको मुंह से मत खोलिएगा, वो आपके पितर फिर रुष्ट हो जाएंगे, जूठा नहीं करिएगा उसको। और भाव रखिए अपने मन में अपनी पीढ़ियों का, जो भी आपको याद है आपके रहते हुए, जो रहे हैं, आपके दादा है, आपके परदादा है, उनको याद, और उनको बताइए कि आप आशीर्वाद के तौर पे, आप प्यार के तौर पे हमारे घर में आइए, वास करिए, हमारे साथ चलिए, हमें अपनी ममता की, हमें अपने प्यार की छाया में रखिए। और अगर आप पितृदोष से मुक्ति पाएंगे तो तभी आप ज़िंदगी में उन्नति और तभी आपके कार्य संपन्न होंगे। क्योंकि अगर आपका बुजुर्ग, आपका अपना, आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं है तो जितना मर्जी माथा रगड़ लीजिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, जितने मर्जी भगवान को राज़ी कर लिए। पहला भगवान हमारी माँ है, हमारे टीचर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और जो हमारी सेवा करते हैं। बेसिकली जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस डायमेंशन में हम जी रहे हैं, अपना कंडक्ट, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ किसी भी रिचुअल, किसी भी मेडिटेशन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपना कंडक्ट अगर आप अच्छा रख रहे हैं ना, आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे, क्योंकि चक्रास सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट से बैलेंस होते हैं। जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, आपका चक्रास भी बैलेंस होंगे, और चक्कर बैलेंस जिसके होंगे तो उसको किसी तरह की, कोई भी किसी तरह का दोष कुंडली में लगेगा ही नहीं। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों। पितृदोष की, और वैसे तो मैंने सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव रेमेडी बताई। अगर और ज़्यादा डिटेल में कोई पितृदोष के बारे में जानना चाहता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है और ये शेयर कर सकता है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की इतनी मदद हो जाए, कोई पीढ़ियों से, क्योंकि ये काम पीढ़ियों से रुके होते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता बेसिकली। और ये रिलीजन बेस्ड नहीं है ये चीज़ें, मैं रिलीजन बेस्ड वर्डिक्ट देता भी नहीं हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये एक ज़रूरतमंद के पास पहुँच पाए ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सब इस चीज़ का ले पाएँ और पितृदोष से मुक्ति पाएँ। नमस्कार दोस्तों।